जैसे ही हम लोग रक्सौल, पटना, बिहार का नाम बोलते थे तो उनका एक मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता था। मेरा एक पर्सनल क्या है कि हमारा जो स्टाइल है बोलने का, एक सेकेंड में पता चल जाता है कि सामने वाला बिहार का है। लेकिन जो हमारा स्टाइल है, हमारा, उसको ओरिजिनलिटी कैसे छोड़ सकते हैं? भाई बिहारी तो हैं तो उसके बाद हमारे पास 1100 करोड़ का बैलेंस शीट भी तो है। हमारा प्रोडक्ट बोलता है, प्रोडक्ट पे बिहारी की छाप थोड़ी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा गोल्ड माइंस है, वो है ग्रेन्स। बिहारी होना कोई अभिशाप नहीं, वरदान है। आज बिहार में इंडस्ट्रियल में अभी 2% भी काम नहीं हुआ है, अभी तो पूरा समुद्र बाकी है यहाँ पे। बिहार के किरदारों की तलाश में हम पहुंचे हैं नेपाल बॉर्डर के पास पूर्वी चंपारण में, और जगह है रामगढ़वा। और रामगढ़वा में हम रिपुराज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहां हम इस कंपनी के डायरेक्टर रिपु रामन से मिलेंगे, जो पैडी और राइस के कल्टीवेशन की प्रोसेसिंग का काम करते हैं। हम जानेंगे कि किसानी हालत यहाँ पर क्या है और इंडस्ट्रीज बिहार पर कैसे काम कर रही है। और पूरे 24 घंटे अब हम उनके साथ रहने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ मिलवाते हैं। सर कैसे हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, तो अब आप वॉक पे हैं, चलिए फिर आपके साथ वॉक पे चलते हैं। एक्चुअली दोनों काम एक साथ हो जाता है, वॉक भी और आपका सब जगह क्या क्या हो रहा है एक्टिविटी सुबह से, वो भी एक बार चेक करना होता है। ये कितने एरिया में प्लांट आपका? करीब 60 एकड़ में है। 60 एकड़? 60 से 62 एकड़ में है पूरा। ये यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये जो प्रोडक्शन का इनपुट यहीं से आता है। ये आइए यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आम से चावल बनने का प्रक्रिया। हम लोग बहुत सिंपल और साधारण फैमिली बैकग्राउंड से हैं। जहाँ हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा अपना गांव है। हम लोग बाय बर्थ यहीं के हैं। हमारे दादा परदादा सबका ओरिजिन यही है, तो एक खास लगा हुआ है इस गांव से। हम अपने फैमिली के 5th जनरेशन है, परदादा से हम लोग जोड़ते हैं। तीसरी पीढ़ी से हमारा व्यापार शुरू हुआ। तो छोटा व्यापार शुरू होते होते हम लोग इंडस्ट्री में आए, और इंडस्ट्री भी हम लोग वो चूज किए जो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली बैकग्राउंड को सपोर्ट करता था, क्योंकि हमारे दादाजी या हमारे परदादा सारे लोग खेतिहर थे, किसान थे। और आज भी हम लोग इस गांव के सबसे बड़े फार्मर किसान हम ही लोग हैं। ये खेत में सिर्फ धान नहीं उपजता है, खेतों में धान के साथ साथ गेहूँ उपजता है, मक्का उपजता है, आपका सब्जियाँ उगाई जाती है। और वो कहीं ना कहीं आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़। तो हम डे 1 से कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन उस लेवल पे कैपिटल या पूंजी हम लोगों के पास नहीं था, क्योंकि ज़मीनें बहुत थी लेकिन पैसा नहीं था। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो किसी बिजनेस से ही आएगा, या तो ज़मीनें बेच के आ सकती थी। तो चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था तो ज़मीनों की कीमत भी नहीं थी उस समय। लेकिन किसी तरह हमने इंडस्ट्री खड़ा किया, लेकिन वो सही इंटेंशन से, सही नीयत से खड़ा किया गया। हमने मेहनत भी बहुत किया फार्मर्स वेलफेयर के लिए, ईमानदारी से काम करते रहे। काम करते करते इस जगह पे पहुँचे कि जहाँ हम अपने बारे में आपको बताने लायक भी हैं। नहीं तो 10-12 साल पहले तो उस लायक भी नहीं थे कि हम किसी को बता सके कि हु आई एम।
नमस्ते नमस्ते। ब्रेकफास्ट में फिर से मुलाकात आपसे। बैठिए प्लीज बैठिए। बच्चे सब त्योहार पे ही आते हैं। जब जब उन लोग का छुट्टी होता है तभी आता है। जब हम इंडस्ट्री में आना चाहते थे तो मैंने 2 इंडस्ट्री का रिसर्च किया, एक डेयरी इंडस्ट्री और एक राइस इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में हमने काफ़ी R&D किया, लेकिन उस समय का ऐसा माहौल था कि हम बहुत सारे कारण से डेयरी इंडस्ट्री में अपने आप को नहीं सेटअप कर पाए। राइस इंडस्ट्री में हम ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में घूमे, हम अलग अलग राइस इंडस्ट्री में विजिट किए। उस समय एक बड़ा ब्रांड था इंडिया में, इंडिया गेट, और उस समय एक और आता था लाल किला चावल। हरियाणा पंजाब में इनके फैक्ट्रियाँ थी, ये लोग अच्छा करते थे, हम लोग से भी मिले। हरे कृष्णा गुड्डल। हरे कृष्णा बाबा मम्मी आ रहे ना दिल्ली। हाँ 28 को ही आएंगे ना। हाँ। 28 को आएंगे। तेरे हाथ में पापा वीडियो क्यों बन रहा है? देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, तुम्हारा भी वीडियो बन रहा है। देखो यहाँ सभी लोग बैठे हुए। बन से देते हैं। अच्छा देखो यहाँ सबका इंटरव्यू चल रहा है। 2 चीज़ हमको समझ में आया। एक चीज़ समझ में आया कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ये लोग अच्छा ढंग से किया है और ये लोग ब्रांडिंग भी अच्छा किया है, लेकिन उनके लेवल का इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं था। हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो लेवल का था। बिहार में ऐसा था कि बैंकिंग मैकेनिज्म भी बहुत कंजर्वेटिव था। बिहार बोल के बैंकर्स को पसीना आने लगता था, फिर भी हिम्मत कर रही, जितना पैसा था उससे जितना छोटा इंडस्ट्री हो सकता था हम खड़ा की। तो फिर वो इंडस्ट्री हमको सपोर्ट करना शुरू की। नाम इसका टीटू है। नहीं कुछ नहीं करेगा ये। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है सर? मेरी तो फेवरेट गाड़ी रेंज रोवर है। रेंज वैसे इनोवा भी है, हाँ। महिंद्रा भी है, लेकिन मोस्ट फेवरेट कहिएगा तो रेंज रोवर है। और ये नंबर? ये 0005 मेरा फेवरेट नंबर है। स्पेशलाइज नंबर के लिए पहले नंबर चूज करते फिर गाड़ी चूज करते। अगर आप हमारे बिजनेस को स्टडी करिएगा तो मेरा सबसे मॉडर्नाइज नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चाहे आप किसी स्टेट में जाइए, एक अच्छे सिटी में हमारा ब्रांड का चावल जरूर मिलेगा। और हम उस जगह को एक्सप्लोर किए, हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं किया था, वो बहुत टफ था। जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, इन सब जगहों पे क्या था कि प्रोडक्ट नहीं पहुंचाते थे। हम अपने पूरे मैकेनिज्म को मॉडर्नाइज किए। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे काम करता है। तो वो A, B, C और D 4 क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडर्नाइज किया कि वहाँ लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचे। ये हम लोग का पुराना घर है, ये दादाजी का बनाया हुआ, अभी फिर नए तरीके से बन रहा है। ये वो पीछे वाला जो है ना, वो हम लोग का पैतृक दादाजी का बनाया हुआ मकान है। ये जो आप घाट देख रही हैं, ये 2 साल पहले बना था। ये अभी रिसेंटली नया बन रहा है घाट आगे। ये इसी घाट को एक्सटेंड करके वहाँ तक हम लोग आगे बना दी। पूजा यही होती है? छठ पूजा, ये छठ पूजा का अच्छा। ये है जो यहीं पे वेदी पंडाल लगता है। आपका कैसे कैसे प्लानिंग है? हमारा जैसे कि अभी नेपाल का लोडिंग और असम का भी जा रहा है। कल आया था ये लोग दोनों आदमी, इनका करना है 4000 टन माल और आ गया। लास्ट में कहा कि लगभग 6 लदर कराइएगा, मलबा उठा लीजिए। अभी तो धीरे धीरे व्यवस्था ऐसा बन गया कि सोना शक्ति एकदम ऐसे पिक पे जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि बिहार शरीफ का गोदाम और ये अपना नालंदा वाला गोदाम में भी हम लोग सोने में रखना हो। इंडस्ट्री डेवलप बहुत बड़े लेवल पे नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है माइंडसेट पब्लिक का, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्री डेवलप करता है वहाँ का लोकल लोग। बाहरी इन्वेस्टर के लिए एक माहौल बनता है एक लंबे समय के बाद। अगर आप 15-20 साल पहले जब बिहार का नाम कहीं कॉमन प्लेस पे लेने से हम लोग डरते थे, उससे हमारे बारे में लोगों की सोच चेंज आती है। डॉक्टर रंजन वाला है ना, बड़े लेवल पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने का एक दूसरा कारण भी है लैंड का एबिलिटी। यहाँ पर क्या है, लैंड को लेके एक इमोशन है लोगों का। अगर किसी बड़ी कंपनी को एक बड़ा लैंड एक्वायर करना है तो बहुत आसानी से एक्वायर यहाँ नहीं कर सकता।
एक फैमिली के पास अगर कोई ज़मीन भी है, अगर उससे कोई मांगता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो हमें दादा परदादों का संपत्ति है, हम इसको क्यों किसी को देंगे कोई डेवलपमेंट के लिए। मुकेश जी, वो जो अपना गोदाम शेखपुरा वाला कुछ फाइनल हुआ कि नहीं? सर बात हुआ तो आपको बोले थे कि 8 तारीख के बाद हम बताते हैं, बात कर लेंगे। आप लैपटॉप खोले हैं क्या? नेट ऑन है? एक मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा लाइट बोर्ड की। कोई भी इंडस्ट्री जब डेवलप होता है तो सबके आंखों में आता है। आप लोकेलिटी के नज़र में आते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग के नज़र में आते हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में आपको रीड किया जाता है। तो एक बिहार का जो कॉमन एक माइंडसेट था वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट में था। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब यहाँ समझा जाता है कि बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत इसको ह्यूज पैसा है। कहीं ना कहीं से इसने गलत तरीके से पैसा ही अर्न किया है। जे सोल्ट कोकिजा जो है, ये तो हमको लग रहा है कि यूरोप का या यूएसए का लग रहा है। वो माइंडसेट बहुत पुराना था, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ चेंज हुआ। देखो शेखपुरा में गोदाम मिल रहा है, हाँ, बड़ा गोदाम है। गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव बढ़िया है, लोग इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अवेलेबल करवा रहे हैं लोग। अभी बिहार के हर रीजन में अच्छा अच्छा इंडस्ट्री लग रहा है, बहुत सारा सीमेंट प्लांट लग गया। अभी पूर्णिया एरिया में कुछ नया नया इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है जो मिस से रिलेटेड है। पटना साइड में बहुत सारा इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। तो ठीक है, शुरुआत हो रहा है। जो काम आज से 30 साल 35 साल पहले होना चाहिए वो अब हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब आज से 12 साल पहले देखिएगा, आप टॉक्सोल में बैठे हैं, पटना से आते हुए 8 घंटा लगता था। आज पटना से एयरपोर्ट उतर के आप मेरे प्लांट पे 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। आज बिहार में 24 घंटा बिजली है। एजुकेशन में बहुत हद तक पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये सारा चीज़ इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करता है, और जब लोगों को काम मिलने लगता है, लोगों को पैसा आने लगता है, तो क्राइम अपने आप खत्म हो गया। बिहार में लोग सोचते थे भाई एयरपोर्ट से उतर के घर जाएंगे तो लोग लूट लेगा, वहाँ से रक्सौल जाएंगे रात में 2 बजे तो क्या होगा, मेरी गाड़ी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, वो सब खत्म हो गया। अब इंडस्ट्री लगाई जा सकती है बिहार में। ये नहीं बोल सकते हैं कि अब मुश्किल है, अब माहौल धीरे धीरे, अब पिच अच्छी बन गई है कि हमारे इन्वेस्टर भी अब आ सकते हैं। आज बिहार में आप ये मान के चलिए 100 लाख टन धान हो रहा है। 100 लाख टन, मेरा पूरा साल का कैपेसिटी है 3.5 लाख टन से 4 लाख टन, यानी कि हम 3.5 से 4% ही कर रहे हैं अभी। बिहार अपने आप में अनाज के लिए, ग्रेन के लिए गोल्ड माइंस है, एक्सप्लोर नहीं हुआ है, किसी का नज़र इसके ऊपर में नहीं। इंडस्ट्रियल में अभी 2% भी काम नहीं हुआ है, अभी तो पूरा समुद्र बाकी है यहाँ पे। जितना ज़्यादा फार्मर वेलफेयर पे काम होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में फार्मर्स को वैल्यू मिलेगा, उतना ज़्यादा माइग्रेशन कम होगा। लोग को जरूरत क्या है बाहर जाने का। अब किसी के पास मान लीजिए 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में मान लीजिए 15 कट्ठा में धान उगाता है, 5 कट्ठा में सब्जी करेगा, सब्जी के लिए भी लोकल मार्केट है। तो बिहारी होना अब कोई अभिशाप नहीं है, ये सब पुराने ज़माने की बात हो गई। हम लोग प्राउडली बताते हैं हम पटना से हैं, हम रक्सौल से हैं, और हम ऐसा काम करते हैं, कोई समस्या नहीं। आने वाले 5 सालों में हम इसे 5000 करोड़ की इंडस्ट्री बनाएंगे।